हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ बहुत परेशान और कुछ बहुत खुश होंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत कम ही ऐसे होंगे जो खुश होंगे, अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे आंसर की आने की वजह से। जब से आंसर की आई हुई है तभी से हर व्यक्ति परेशान है कि अरे भाई ये हो गया, एसएससी को प्रॉब्लम, एसएससी को रीज़न बता रहे हैं कि एक पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही है, इजी क्वेश्चंस डाल रही है और रिपीटर्स बहुत ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी भी लग सकती है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग सकती है, बट आपके अच्छे लगने और बुरे लगने की वजह से मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो आप वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात से। मैं अपने व्यूज़ के लिए अपने नैतिकता से समझौता नहीं कर सकता हूँ कि मैं कुछ भी गलत सलत बोल दूँ। आपको कमबैक करना है ना तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। पहली बात क्या कि आपको यह मानना होगा कि आप में कुछ ना कुछ कमी तो रही है। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि यहाँ पे लक का भी रोल है, बट लक का 20% रोल है तो लेबर का 60% रोल है, 80% रोल है। आप इस बात को मानिए। अगर आपका, जैसे मेरा भी लक साथ नहीं दिया, मैं अच्छा स्कोर और कर सकता था बट मेरे 323 आए हैं। मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो अच्छा स्कोर कर सकते थे बट उनका इस बार लक साथ नहीं दिया है तो वो कम रह गए, बट वो कोई ना कोई पोस्ट ले लेंगे। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। 2023 के एग्ज़ाम में मेरा एग्ज़ाम दे के आते ही मुझे लग गया कि मैं अच्छा इस बार नहीं कर पाया हूँ, मैं इस बार नहीं सेलेक्ट होऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई एडवाइस देने वाला नहीं था। ऊपर से जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनके रिजल्ट से मैं बहुत परेशान हो रहा था। अगर हम रियल में कम बैक करना चाहते हैं ना तो आपको मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। कड़वी लग सकती है मेरी बात बट रियलिस्टिक यही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझिए। कुछ फेमस ऐप्स हैं, कुछ फेमस ग्रुप्स हैं, वो अपना रिजल्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एनजाइटी की फीलिंग चारों तरफ फैली हुई है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको लग रहा है कि हाँ मेरा ही नहीं हुआ, इस वजह से। इनमें इनका कोई रोल नहीं है कि ये दूसरे को बुरा फील करवाना चाहते हैं। ये बस खुश हैं उनके लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है। ये कभी भी किसी दूसरे को डिप्रेशन में डालना नहीं चाहते हैं। ये अपने जगह पे सही है पर हम इसे बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं। इनके रिजल्ट्स को हम अपने रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं क्या कि अरे यार मैं नहीं कर पाया, लोग कर लिए, इस तरीके से। एक बात समझिए, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे अंदर की ओवर थिंकिंग बढ़ती है। ओवर थिंकिंग होने की वजह से एंजाइटी बढ़ती है, एंजाइटी होता है फिर स्ट्रेस होता है फिर ओवर थिंकिंग होता है। ये प्रोसेस चलता ही रहता है और हम लोग फेल्योर के जो एक भंवर है उसमें फंसते चले जाते हैं। 2023 में मेरा बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं था। मैं कट ऑफ से बहुत ज़्यादा दूर था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं नहीं करूं। तो मुझे ना जिन चीज़ों से मुझे हेल्प मिली, जिस चीज़ से मैं आज ओवरकम करके मैं कम बैक कर पाया हूँ। मैं मानता हूँ मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं पर जिस माइंड के कंडीशन में मैंने ये मार्क्स किए हैं, और मेरा बिल्कुल भी एक जो होता है ना कि जो लक फेवर किया हो, 60% जो मैंने तुक्के लगाए वो सारे गलत हो गए। तुक्के में 50-50% होता है और मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने क्लिक की, जो मैंने टिक लगाए वो गलत हो गए। जो भी मेरे मार्क्स आए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे मेहनत की वजह से आए हैं। लक मेरे मेरे हिस्से से बहुत कम मेरे लिए काम किया है। तो जो भी मैंने लेबर किया, जो भी मैंने मेहनत किया, उसी वजह से आज मुझे इतना मार्क्स आया है। मैं इसको बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा या ख़राब मार्क्स जो भी है मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि 2023 में जहाँ मैं बहुत पीछे था, कुछ चीज़ों को अपना के अपने लाइफ में मैंने कम बैक किया है। आप देख सकते हैं। पहले ये बात समझिए, आखिर सबसे रियलिस्टिक अप्रोच क्या है। इस बात को ना थोड़ी गंभीरता से समझिए। स्वामी विवेकानंद की लाइन है, इससे बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच हो ही नहीं सकता है। हम लोग प्रॉब्लम में हैं तो सबसे पहले उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। भाई इससे बेटर अप्रोच हो ही नहीं सकता है। तुम बैठे रहोगे, यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे,
तुम टेलीग्राम पे सर्च करते रहोगे, ग्रुप के में कन्वर्सेशन करोगे कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला सही है, कट ऑफ देखोगे, प्लस माइनस करोगे कितना आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। अंतर्मन को तो तुम्हें भी पता है ना कि कुछ तो कमी रही है भाई। बुरी लग सकती है मेरी बात, पर जब तक तुम ये समझोगे नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ भाई कुछ कमी रह गई है, तब तक तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को ध्यान में रखो और इसको अपने मन में बसाओ। आगे के अप्रोच को समझते हैं। ये सेम स्टेटमेंट 2023 के एग्ज़ाम के बाद मैंने पढ़ा और मुझे यह स्टेटमेंट हर बार जब भी मेरा मॉक में स्कोर कम आता था और मुझे मन नहीं करता था पढ़ने का, तो ये मुझे बहुत हेल्प करता था। ये मेरे मन में बस चुका है ये स्टेटमेंट। आगे आते हैं। अब कमबैक करें तो कैसे करें, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 3 स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे, आप भी कर सकते हो। सबसे पहला क्या, अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछो। पहला क्या कि मैं सफल क्यों हुआ, मैं असफल क्यों हुआ, ये क्वेश्चन पूछो। कुछ ना, आँख बंद करो, एक कोने में बैठ जाओ, लाइट सारी ऑफ कर दो, आंख बंद करके अपने मन का ध्यान केंद्रित करते हुए यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो और अपने पास्ट को याद करो कि यह जो तुम असफल, ये जो तुम्हारा इस तरीके का रिजल्ट रहा है कि आप 300 से नीचे आ गए हो, क्यों, आप क्यों नहीं 315 से ऊपर आए, ऐसा क्या रह गया, ऐसा क्या कमी रह गई जो आप नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछो। उसको जैसे ही आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, आपका मन आपका आंसर देगा। उस आंसर्स को आपको लिखना है। दूसरा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। ये 2 क्वेश्चन आपके सारे दुखों का सार है। ये 2 क्वेश्चंस आपको इतने सारे टॉपिक्स बता देगा, इतने सारे पहलू खोल देगा जो आपने गलतियाँ की, उन गलतियों से क्या सीखना है, आगे क्या करना है और आगे क्या नहीं करना है। आप एक रफ शीट लीजिए, रफ शीट A4 शीट लीजिए, उसको 2 भागों में बांट दीजिए। एक, आपने इस बार क्या पॉजिटिव किया, दूसरा आपने क्या नेगेटिव किया, क्या कमी रह गई, क्या वो आपसे ऐसा क्या गलती हुई जिसके वजह से आप 315 के ब्रैकेट से बाहर आ गए। समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से प्रश्न नहीं पूछिएगा तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। और याद रखिए, आपका या किसी भी पर्सन की मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो खुद आप हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इस बात को समझिए। 2, जब आपकी इस तरह से लिस्ट तैयार हो जाएंगे, उन दोनों लिस्टों को एनालाइज करके मूल्यांकन करके देखिए आपका बेस्ट अप्रोच क्या होगा। सेकंड, दूसरा क्या, खुद से प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करो, लाइन बाय लाइन आपको कमेंट करना है। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप दोबारा इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो ये वाला सेम स्टेटमेंट आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ बड़े में चिपका दीजिए कि आपको याद दिलाए। आपका जो आज का पेन है, आपका जो दर्द है, वो आपके लिए फ्यूल बन जाए, एक फ्यूल की तरह काम करे वो आपके लिए। ये लाइन क्या है, सभी बहुत ध्यान से समझिएगा। आज जो मैं पेन सह रहा हूँ, ये वही सेम लाइन है जो मैंने अपनी डायरी में लिखी है। आज जो मैं पेन सह रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कभी ऐसी कंडीशन में खुद को दोबारा नहीं डालूंगा, मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ। ये लाइन हर एक 7 दिन में आप पढ़िए। जब भी आपका मॉक में स्कोर कम आए तब पढ़िए, जब भी आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं तब पढ़िए। विश्वास कीजिए, आपके अंदर में सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बाद आपसे बेस्ट आपके लिए कोई प्लान नहीं बना सकता है, आप उसके बाद प्लान बनाइए। हालांकि मैं भी एक जो रियलिस्टिक प्लान है, वो चारों सब्जेक्ट्स के रियलिस्टिक प्लान्स इस यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्लान मैंने यूज किया कमबैक करने के लिए, रिपीटर्स की तरह, और जो न्यू हैं उनके लिए भी, जो सबके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो एकदम रियलिस्टिक होगा, आसान होगा, करने योग्य होगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं, ये करो वो हो जाएगा, वो जो यूट्यूब पे ट्रेंड चलता है ऐसे कर दिए फिर ऐसे ऐसे करके, वो वाला कुछ नहीं होने वाला है। रियलिस्टिक प्लान बताऊंगा, वैसा प्लान जो हम लोगों ने आजमाया, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा। अपने दोस्तों से, सर से वगैरह से बात करके मैं प्लान लेके आऊँगा सबके लिए, जो अभी के पैटर्न के लिए है। आप इस प्लान का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूँगा,
अपना प्लान खुद बनाइए। अगर आप मेरे इन वीडियोस को भी देखते हैं ना, तो आप इन वीडियोस को देखिए और इन वीडियोस को अपने प्लान के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए, अपने लेवल के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। आप ज़रूर कम बैक करेंगे, मुझे विश्वास है आप ज़रूर कम बैक करेंगे। क्योंकि अगर दर्द हुआ है मतलब कहीं ना कहीं चाह है सक्सेसफुल होने का, कहीं ना कहीं वो आग है आपके अंदर में कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मुझे आप पे विश्वास है, आप ज़रूर करेंगे। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, बट मैं कोई भी ऐसे मलहम पट्टी लगाने वाला काम नहीं, मैंने ना ही किया है, मैं ना ही करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक वाइक, अगर आपको ठीक लगे तो करें, वरना जय हिंद, बाय बाय।